नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के न्यूज़ चैनल वालों ने भी लगता है ये ठान लिया है कि पाकिस्तानियों को चैन से नहीं रहने देना है। हमारे सेना को तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे देश के न्यूज़ चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ के मतलब पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर, वहाँ के असेंबली के नेता लोग को आपस में अपने चैनलों पे बुलाकर इतना रोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पूछिए मत, स्वयं देख लीजिए। मेजर नदीम, अरे सुनिए ना, मुझे ये बता दीजिए आप कि सऊदी के साथ जो करार था उस करार का क्या हुआ? वो जो सऊदी के साथ तेरा मेरा करार था कि तू लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, तू मरेगा तो मैं मरूंगा, तू जिएगा तो मैं जीऊंगा, तेरे साथ मैं भी दफन हो जाऊंगा। वो करार क्या हुआ? वो जो तेरा मेरा करार था उस करार का क्या हुआ? जरा बताइए मेजर नदीम। मुस्कुराइए, आज आपकी मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है ठीक से मेजर नदीम। अरे भाई विद्या भाई, पता नहीं पूरा नाम मैं भूल जाता हूँ। विद्या बालन है कि विद्या नाथ है शायद। कोई बात नहीं, मैं आप तो ये भी भूल जाते हैं कि आपके पाकिस्तान की हालत क्या है मेजर नदीम। मैं विद्या इनके आपकी याददाश्त का पता है मुझे। आप जब भूल गए कि सऊदी के साथ करार किया था, आप ये भूल गए कि जिस ईरान को आप बिरादर भाई कह रहे थे, जिसके लिए आज रो रहे हैं, उसके साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं। जिस सऊदी के साथ करार किया था कि तेरे साथ हम जिएंगे मरेंगे, उस सऊदी को आपने छोड़ दिया। वो सऊदी और ईरान मिलकर अब आपका गला घोट देंगे, ऐसे गला घोट देंगे। अरे भाई, और आप कह रहे हैं कि मैं भूल जाता हूं, भूलने की बीमारी है। बादाम भिजवाऊं क्या यहाँ से? लगा दिए मिसाइल मेजर नदीम, बादाम भिजवाऊं यहाँ से सऊदीया में अपने आपको? मेजर नदीम, आपकी याददाश्त खराब हो गई है, बादाम भिजवाऊं? कौन सा मिसाइल कहां लगा दिया है आप बता दिए कैसे क्या? ये ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मोस ने अब पाकिस्तानियों की याददाश्त खराब कर दी है। 3 से 4 ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मोस ने आप लोगों को ऐसे जगह मारा है, ऐसी जगह मारा है कि आप लोग नाम तक भूल जा रहे हैं। अरे ये मत भूल जाइएगा कि आप पाकिस्तान में कहां बैठे हुए हैं। ये भी मत भूल जाइएगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है। ये भी मत भूल जाइएगा कि किसके साथ आपने क्या वादा किया था। खैर, भूलना आप लोगों की फितरत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्णिमा जी आ रहा हूं। मोहम्मद यासीन मलिक भाई आ रहा हूं। पूर्णिमा नाथ जी, ये नाम भूल जा रहे हैं, है ना? इनको हीरोइनों का नाम याद रह रहा है, क्योंकि ये भले ही बुरखा नशी अपने मुल्क में अपनी मोहतरमाओं को रखें, लेकिन भारतीय हीरोइनों को ये नहीं भूल पा रहे हैं। खैर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग जो वादा करते हैं, जो करार करते हैं, उस पर नहीं टिकते हैं। फिर इनकी हालत ये हो गई है आज की, पहले पानी नहीं मिल रहा था, अब तेल नहीं मिलेगा, तो क्या इनको हम समझ लें कि ये वापस चले जाएंगे गधा गाड़ी वाले युग में? पूर्णिमा जी, थोड़ा एनालिसिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। देखिए, वो हंसी इसलिए आ रही थी कि डिबेट के वजह से पता नहीं ये बॉलीवुड का कॉन्वर्सेशन चल गया। उनको याद हमारे है बॉलीवुड उनको पसंद है ना, क्या करेंगे? अरे वहां तो आपने देखा ना कि कैसे शहबाज शरीफ, मुनीर ने पूरी ताकत लगा दी, तब भी बॉलीवुड की जो फिल्म है उसको कैसे लोगों ने छुप छुप कर और पूरा एकदम दम भर के देखा कि भाई हम तो देखेंगे, धुरंधर में पाकिस्तान की कुटाई देखेंगे, पाकिस्तान की तुड़ाई देखेंगे। अब मैं आली जफर से मिली हूँ, उनसे शर्ट भी साइन करा के रखी हूँ। ऐसे नहीं है, पाकिस्तान की सिंगर आपके शफकत अली से मिली हूँ, बाकी बहुत सारे सिंगर से मिली हूँ मैं। वो अच्छा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड से थोड़ा जाके थोड़ा पॉलिटिक्स की बात कर ले। एक सेकंड रुक जाइए, आइए ना, कभी फिल्म दिखाऊंगा आपको, विद्या बालन से भी मिलवाऊंगा। आइए कभी, मुझे मिलवा दे उससे। ये देखिए, पहले ये देखिए। अरे विद्या बालन से मिलने की औकात आप लोगों की नहीं है। आप इस वाली गाड़ी पर घूमिए और ये देखिए जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं इस पर। अरे विद्या बालन की सिर्फ फिल्म देखा कीजिए, उनकी चाहत में सिर्फ आप लोग उनकी फिल्म देखा कीजिए, उससे ज्यादा आप लोगों की औकात नहीं है। रुक जाइए प्लीज मेजर नदीम, कम से कम अपनी डिग्निटी का तो ख्याल रखिए, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखिए। मेजर लिखते हैं भाई आप अपने नाम के साथ, नदीम भाई अपने नाम के साथ मेजर लिखते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ, चाहे वो किसी भी मुल्क का डिफेंसमैन हो, मैं उसको बड़ा सम्मान देता हूं, लेकिन आप अपना सम्मान खुद ही मत खराब कीजिए, गर्त में मत जाइए। रुक जाइए, आ रहा हूं। एक बार पूर्णिमा जी को कंप्लीट करने दीजिए। पूर्णिमा जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए।
अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि पाकिस्तान के पास जो क्रूड ऑयल है मेरे ख्याल से 10 दिन की बचा हुआ है। पेट्रोलियम मेरे ख्याल से 2 हफ्ते की होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया, सऊदी कैन यूज द अदर पोर्ट्स आल्सो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर भी डिपेंडेंसी है आपकी कुवैत की, इराक की, कतार की। तो यानबू जो आपका सऊदी का पोर्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जड्डा इस्लामिक पोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको बाईपास करेंगे, हॉर्मुज को उसको पास करेंगे, दैट इज ओके। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे, पाकिस्तान फंस इसलिए गया है कि वो एक्चुअली न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं ईरान के अगेंस्ट। वो यहाँ पे आपकी शिया मुस्लिम पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के अंदर है वो बड़ा तंग करके रखे हुए बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ खामेनी। हाँ जी। सो अभी अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान अभी ना सऊदी के लिए लड़ेंगे ना ईरान के लिए लड़ेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है कि वो न्यूट्रल रहना चाह रहे। मुझे नहीं लगता वो रह पाएंगे क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो है उसमें उनको प्रेशराइज करा जाएगा। और ऊपर से यहाँ पे सऊदी के हिसाब से भी अगर देख लीजिए, उनका जो डिफेंस पैक्ट बना हुआ था उसमें तो बोला था कि मिनी एक नेटो के जैसा बना हुआ था, इम्पैक्ट ऑन वन, अटैक ऑन वन एंड अटैक ऑन ऑल। सो और सऊदी में अटैक हुआ तो पाकिस्तान को जाके साथ में खड़े होना चाहिए था। ठीक है, ओके मैम, ओके, वापस लौट कर आऊंगा। मोहम्मद यासीन मलिक बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मोहम्मद साहब बोलिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम में आपने लिया तो मैं बोलना ही चाह रहा हूँ ना। सवाल आपने करना है, बोलिए ना, तो बोलने के लिए तो बिठाया है ना आपको। कुछ सुने तो हमसे भी कुछ। आपकी आवाज ही खराब आ रही है, नेटवर्क। फिर आप अगर बोलने के लिए यासीन भाई आपके पास आता हूं जब भी आपका नेटवर्क खराब हो जाता है। पता नहीं आप कौन से मोहल्ले, कौन से इलाके में रहते हैं, या पूरा पाकिस्तानी ऐसा है। एक बार थोड़ा नेटवर्क ठीक कीजिए। यासीन मलिक आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। उस्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उस्मा, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान न्यूट्रल होने की कोशिश में मारा जा रहा है? पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना आता नहीं है, आपके हुक्मरानों को न्यूट्रल रहना आता नहीं है, और कभी वादा अमेरिका से करते हैं, कभी वादा सऊदी से करते हैं, और जब हालात पैदा होते हैं तो फिर नजर नहीं आते, कहीं छुप जाते हैं। देखिए, पहले तो आपने जो एक नक्शा खींचा था ना कि जी इनका पेट्रोल खत्म हो रहा है, इनकी गैस खत्म हो रही है और पता नहीं क्या, वो गधे गाड़ी पे, मुझे लग रहा था शायद आपने इंडिया का नक्शा खींचा है, क्योंकि इंडिया को ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम होनी चाहिए। वहां पे आपके अपनी जो हमारे सारे द्वार खुले हुए हैं, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं। उस्मा बेगम, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं। उस्मा मोहतरमा, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं, लेकिन आप लोग जो काला कारोबार कर रहे थे, पड़ोस में ही है ना ईरान, आपके बहुत दूर नहीं है। आप लोगों की आधी तेल की इकॉनमी जो है वो काले कारोबार पर चल रही है। अब मुझे आपने मजबूर कर दिया है कि मैं आप लोगों को एक्सपोज कर दूं चैनल पर बिठाकर। आप लोगों का काला तेल, सुन लीजिए मेरी बात उस्मा, आप लोगों का काला तेल, आप लोगों के काले किरदार को अब खत्म करने वाला है। आप क्यों रहते हैं हर वक्त? आपने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, अरे उसकी जरूरत नहीं है मैडम उस्मा, उसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपने लिए प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए खुद ही काफी है। शहबाज शरीफ, मुनीर कम है क्या? आपके पास और कुछ है नहीं दिखाने को। आप लोग शिकस्त, अच्छा, मतलब आप लोग अपने आप को, आप लोगों की वैल्यू, आप लोगों की नजर में, सुनिए ना उस्मा जी, आप लोगों की वैल्यू आपकी नजर में इतनी भी नहीं है कि आप पर बात की जा सके। मतलब आप लोगों की वैल्यू नहीं है ना, आप पर कोई बातचीत ना हो। तो इस रीजन में मैडम केओस फैलाने के, बदमनी फैलाने के, ये लोग अपने ताल में चलते रहते हैं। आप इजराइल और आपका अफगानिस्तान, अरे आपका हमारा तो सब एकदम मस्त है भाई। आ गया है मैडम, पता चल गया है, हमारा सब एकदम मस्त चल रहा है। पूरी दुनिया लड़ रही है, पूरी दुनिया लड़ रही है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, और भारत देख लीजिए एकदम चैन से जी रहे हैं। आपको बुलाते हैं, आपको गधा गाड़ी दिखा रहे हैं कि देखिए ये आपका आने वाला भविष्य है, वो इतिहास, वो पास्ट जो अब लौट कर शायद ही किसी देश में आएगा, वो आपके लिए दरवाजा खटखटा रहा है। ये देखिए, ये इसी तरीके से ये हटाइए, पेट्रोल पंप पर क्या हो रहा है चढ़ा, ये दिखाइए, ये देखिए मैडम, ये देखिए
आपका कल दिखा रहा हूं, ये गधा गाड़ी पाकिस्तान में दौड़ती हुई, और आप सोच लीजिए कि ये गधा गाड़ी वाला जो युग था, वो युग पाकिस्तान में कैसे वापस आ रहा है, ये वापस कैसे आ रहा है। जीजे सिंह सर, ये तो गधा गाड़ी देखकर ही परेशान हो गए। लेकिन दिक्कत ये है, इनकी दिक्कत ये है कि इनसे आप बात कीजिए, थोड़ा सा समझदारी वाली बात कीजिए, इंटेलेक्चुअल बात कीजिए, जैसा पूर्णिमा नाथ ने की है। वो बता रही थी कि भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान की स्थिति है। अब सच को स्वीकारना चाहिए। हर वो मुल्क, हर वो इंसान, हर वो जो प्रतिनिधि होता है किसी भी मुल्क का, उसको सच स्वीकारना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।